Hello bachcho, let's read this question. The question says, from a point A, common tangents are drawn to the circle x square plus y square is equals to a square by 2 and parabola y square is equals to 4ax. Find the area of quadrilateral formed by the common tangents, the chord of the contact of the circle and the chord of the contact of the parabola. Now let's see the key concepts for the question. So यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जो कि ट्रेपेजॉइड की फॉर्म में है. सो हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइड. ये इसके अपोजिट साइड्स हो गए एंड ये इसकी हाइट हो गई. ये हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं एंड यहाँ पे कुछ एंगल होगा एंड यहाँ पे कुछ एंगल होगा. लेट्स सपोज ये हमारा साइड सी है और ये हमारा साइड ए है एंड ये हमारा साइड बी है एंड ये अपोजिट साइड इक्वल्स होते हैं. सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइड सी हो जाएगा एंड दिस इज आवर हाइट एच. सो इसका जो हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ ऑपोजिट पैरेलल ऑपोजिट साइड्स विच इज ए प्लस बी इंटू एच विच इज हाइट. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन में गिवन डेटा के अकॉर्डिंग. सो पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा वाई एक्सिस हो गया एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस. क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है. सो इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 और इसका जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो हम लोग अगर इसे कंपेयर करेंगे, आई एम कंपेयरिंग, और एच की हमारा क्या है, सेंटर है. तो हमें यहाँ से सेंटर क्या मिल गया, 0,0 क्या हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया सर्किल का. और रेडियस क्या हो गया, रेडियस इज a/√2 और जो सेकंड हमें डेटा गिवन है वो है हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. ये हमारा पैराबोला है. तो अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं. सो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन पे है 0,0 के. सो ये हमारा सर्कल हो गया और इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज आवर सर्कल और इसका सेंटर हमारा कहाँ है, ओरिजिन पे है. सो लेट्स सपोज ओरिजिन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं विच इज 0,0. और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कॉमन टेंजेंट आर ड्रॉन. यहाँ पे हमें एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है किसी पॉइंट से. सो ये हमारा हो जाएगा, तो पहला टेंजेंट ये हो गया और जो सेकंड टेंजेंट हमारा हो जाएगा लेट्स सपोज ये. और ये टेंजेंट सेम टेंजेंट कॉमन होना चाहिए हमारे पैराबोला के लिए. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए हमारा पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा. सो यहाँ पे हमारा ये पैराबोला पे भी टेंजेंट हो गया. सो दिस इज आवर पैराबोला. ये हमारा हो गया पैराबोला विच इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. अब कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है जो कि हमारा फॉर्म होगा यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, फॉर्म बाय कॉमन टेंजेंट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किल ये होगा एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पैराबोला हमारा क्या होगा, ये होगा. सो दिस इज आवर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पैराबोला. सो ये जो हमारा बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, हमें इसका एरिया निकालना है. इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं. लेट हमारा ये ए पॉइंट हो गया, ये डी हो गया और ये हमारा सी हो गया और ये डी हो गया. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पैराबोला का लेटस रेक्टम हो जाएगा. ये हमारा लेटस रेक्टम हो जाएगा और इसका लेंथ हमारा होता है 4a. पैराबोला की लेटस रेक्टम का लेंथ 4a होता है. सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. और अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्कल का रेडियस हो जाएगा. अगर हम लोग इसे सेंटर से ज्वाइन करते हैं सो इसकी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, जो हमारा सर्किल का रेडियस है विच इज a/√2. सो हम लोग उसको a/√2 लिख सकते हैं. और ये हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0. सो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे अब हम निकाल लेते हैं टेंजेंट ऑफ पैराबोला विथ
m स्लोप। सो इसका जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, और जो हमारा सेकेंड जनरल इक्वेशन होता है वो हम लिख लेते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब हम लोग सर्किल के लिए लिख लेते हैं विथ m स्लोप। सो ये हमारा होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई √2 √1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ पे हमने सेम नोटेशन ले लिया है, यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग d ले लेते हैं, यहाँ c है तो यहाँ हम लोग o ले लेते हैं। सो यहाँ पे o ले लेते हैं, इसको दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज f ले लेते हैं। सो ये हमारा हो गया, और इससे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। सो a बाई m इज इक्वल्स टू a बाई √2 √1 प्लस m स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो a कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो हमें मिल जाएगा √2 इज इक्वल्स टू m √1 प्लस m स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर √1 प्लस m स्क्वायर। सो इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हमें मिल जाएगा m पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसके रूट्स निकाल लेते हैं। सो रूट्स हो जाएगा m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। सो हम लोग डायरेक्ट अब इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। सो हमारा माइनस b क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। √b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा अपॉन 2a। सो a की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें जो रूट्स मिल जाएंगे ये m स्क्वायर के रूट्स मिलेंगे। सो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल गया। सो यहाँ से हमें रूट्स क्या क्या मिल गए, m इज इक्वल्स टू +1 एंड -1। सो प्लस माइनस 1 लिखते हैं हम लोग। अब इससे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 में रखते हैं। यहाँ पे हमें m स्क्वायर की 2 वैल्यू मिली थी, बट हम लोग प्लस यहाँ पे एक हमें वैल्यू मिलेगी -2, बट इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, हम लोग बस पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ m को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। सो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस a, ये हमें मिल गया फॉर m इज इक्वल्स टू +1 के लिए, एंड y इज इक्वल्स टू -x माइनस a मिल जाएगा फॉर m इज इक्वल्स टू -1 के लिए। लेट्स सपोज ये इक्वेशन 3 है और ये हमारा इक्वेशन 4 है। तो अब हम लोग इसको सर्किल ऑफ इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू x प्लस a इन इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे हम लोग y के प्लेस पे क्या रख देते हैं, x प्लस a। सो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर। सो उसको सिंप्लीफाई करने पे हमें इक्वेशन मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो हम लोग यहाँ से अपना रूट्स निकाल लेते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, विच इज -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। सो -b क्या हो जाएगा, -4a एंड प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2 इंटू 4, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -4a बाई 8। सो विच इज इक्वल्स टू -a बाई 2। सो यहाँ से हमें हमें x की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल्स टू -a बाई 2।
हम लोग पैराबोला पे भी एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सो इसमें हम लोग y के प्लेस पे पुटिंग y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, यहाँ भी हम लोग रख देते हैं। सो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल्स टू 4ax। सो यहाँ से अगर हम लोग 4ax को इधर लाएंगे तो ये हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू a मिल गया यहाँ से हमें। तो अब यहाँ से हमें ये पॉइंट भी मिल गया, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि n है। सो ये पॉइंट हमें x इज इक्वल्स टू a मिल गया, और ये भी हमने निकाल लिया विच इज माइनस a/2। अब हम लोग यहाँ से AB और CD का लेंथ निकाल लेते हैं। CD का लेंथ तो हमें पता है, तो अब हम लोग AB का लेंथ निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग AB का लेंथ निकाल लेते हैं। सो ये इक्वल हो जाएगा 2FB के। आप लोग फिगर देख लीजिएगा एक बार। सो यहाँ पे हमें AB क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल्स टू 2√, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सो हमारा हो जाएगा BO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इन सबकी वैल्यू पता है, 2√, BO स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी, ये हमारा रेडियस है। सो a/√2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस OF स्क्वायर की OF की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस a/2। सो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2√a²/2 माइनस a²/4। सो यहाँ से फाइनली हमें AB की वैल्यू मिल गई a, और CD की वैल्यू हमें पता है, CD हमारा लेटेस्ट विक्टिम है जो कि है 4a। अब हम लोग एरिया निकालते हैं, और यहाँ से हमारा जो FN लेंथ है, यहाँ से FN हो जाएगा, n पे a है और यहाँ पे माइनस a/2 है। सो ये हो जाएगा a माइनस a/2। सो FN हमें मिल गया यहाँ से 3a/2। सो हमने FN भी निकाल लिया, FN विच इज इक्वल्स टू 3a/2। अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, यहाँ हमारा ट्रेपेजॉइड के फॉर्म में बन रहा है ABCD। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AB प्लस CD इंटू FN। सो 1/2 इंटू हमने सारी वैल्यूज निकाल चुकी हैं। सो a प्लस 4a इंटू 3a/2। सो ये हमें मिल गया 15a²/4, ये हमें एरिया मिल गया। सो दिस इज द राइट आंसर। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।